मुल्तान में खेला जा रहा है नेशनल चैंपियंस कप 2026 ओडीए फॉर्मेट के ऊपर उसका फाइनल ग्रीन्स वर्सेस गोल्ड। गोल्ड की तरफ से शामिल ने बैटिंग करते हुए, गोल्ड पहले बैटिंग कर रहा है, 111 रन्स किए हैं। ये शामिल की ना लिस्ट ए में तीसरी 100 है, ठीक है, तीसरी। उसने 11 चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, 93 बॉल्स फेस किए हैं, 119 का उसका स्ट्राइक रेट है। ये जो चैंपियंस कप चल रहा है ये शामिल के लिए बड़ा ज़बरदस्त किया है। शामिल की 4 इनिंग्स में 229 रन हैं, 57.25 की बैटिंग एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है, 2 50s मारी हैं, एक ये सेंचुरी। एक मैच है जिसमें वो अच्छा नहीं खेल सका, उसके अलावा ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। आज भी अगर आप देखें, आज उसकी बड़ी कंप्लीट इनिंग्स थी, मतलब चौके बड़े अच्छे, ऑन दी ऑफ साइड, ऑन दी लेग साइड, पुल शॉट अच्छे, कट शॉट अच्छे मारे हैं, ड्राइव अच्छा करता है, शॉट सारे हैं उसके पास। शामिल को इसके लिस्ट कैरियर की वजह से ही पाकिस्तान की तरफ से चांस मिला था व्हेन ही गो टू बांग्लादेश, जब ये गया था। 2 ओडीआई मैचेस में इसने पाकिस्तान के लिए ओपन किया था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ये कुछ नहीं कर सका था। 2 मैचेस में ही फेल्ड, ठीक है ना। बांग्लादेश में वो जो फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश की है आपके सामने ही है, तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं टिक सका, तो शामिल बेचारे ने कहाँ से टिकना था। बट ओवरऑल इसके लिस्ट कैरियर के 18 मैचेस हैं, 684 रन हैं, 40 की बैटिंग एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है। इसको ना इस बेस के ऊपर, और प्लस इसका जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में इसकी 26 मैचेस में 2000 प्लस रन है, वहाँ पर 45.8 ऑलमोस्ट 46 की बैटिंग एवरेज है, 600 है वहाँ पर फर्स्ट क्लास में, 9 50s है। तो इस चक्कर में इसको चांस मिला था। बट जब ये बांग्लादेश के सामने गया था ना, तब इसकी ना बैटिंग टेक्निक के ऊपर, स्पेशली इसकी हेड मूवमेंट, इसका हेड जो है ना वो इसकी बॉडी से परली तरफ होता है। जब ये, अगर आप इसको खेलते हुए देखें ना, तो इसकी बैटिंग टेक्निक के ऊपर, हेड पोजीशनिंग के ऊपर, वेट बैलेंस के ऊपर काफ़ी सारी बात हुई थी, काफ़ी सारी। और शामिल के अगर आप आउट देखें ना, तो यू कुड क्लियरली सी कि वो प्रेशर में खेल रहा था। ऑब्वियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के 20-30 मैचेस किसी लड़के ने खेले हुए हैं ना, वो बैटर है, वो बॉलर है, ये अनफ नहीं है। इन्हीं की बेसिस के ऊपर चांस मिल रहा है। किसी ने 10 मैच खेले हैं, 15, 20, 25, 30, लेकिन वो लड़का जो पाकिस्तान की क्रिकेट में आता है वो फेल हो रहा है। ये शामिल इज़ जस्ट अनदर केस। इवन उबैद के बारे में भी यही बात हो रही है, उबैद शाह के बारे में सेम यही बात हो रही है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये नंबर ऑफ़ मैचेस बढ़ाएं। ये सैम्पल साइज़ छोटा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट में शामिल के तो फर्स्ट क्लास में 2000 रन हैं। पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कई ऐसे बैटर हैं जिनके 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार रन हैं, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। ये पिछले टाइम की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो शामिल का ना थोड़ा सा ज़रा हेड पोजीशनिंग का, उसकी मूवमेंट का, उसके वेट बैलेंस का ये थोड़ा सा है। इसी वजह से वो जिसे कहते हैं ना, वो उसकी हेड पोजीशनिंग ऐसी है कि जब आप उसे तेज़ गेंद करेंगे ना, अंदर सीधा पैड्स पे या अंदर आता हुआ, वहाँ पे वो फंसेगा। वो लोकल विकेट्स के ऊपर तो, ये तो मुल्तान की विकेट के ऊपर उसने क्या फंसना है, बैटिंग विकेट है वो, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो बैटर कोई बुरा है, या काफ़ी सारे लोग आपको पता है कहते हैं वो पर्ची है, उसके फादर एक बड़े रिनोल्ड जर्नलिस्ट हैं। मेरा ज़रा थोड़ा सा आई बैग टू डिफ़र कि यार पर्ची शर्ची तो नहीं, उसकी परफॉर्मेंसेस हैं। शामिल की ऐसी बात नहीं है, परफॉर्मेंसेस नहीं है। मैं आपको ना उसका कुछ मोटा मोटा बताता हूँ। ये मैंने आपको इसका बता दिया है, ठीक है। अच्छा, पीएसएल में भी इसकी थोड़ी बैटिंग एवरेज कम है, स्ट्राइक रेट इसका ठीक है 146 का, 23.89 की बैटिंग एवरेज फॉर ए टॉप ऑर्डर ठीक नहीं है, इट शुड बी 30+। तो पीएसएल इसका आई वोंट से कि वो बहुत अच्छा गया था। बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ नहीं अच्छी गई। फिर आप आ जाएँ, इंग्लैंड ए के अगेंस्ट एक ही मैच खेला था, उसमें इसने 18 किए थे, वो भी इतना खास नहीं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी इसकी अच्छी गई थी, उसमें इसने ऑलमोस्ट 900 रन्स किए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट रन्स गेटर था ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। 17 इनिंग्स में 899 रन्स, ऑलमोस्ट 900 ही हैं, तो 60 के करीब इसकी बैटिंग एवरेज थी। इसने अच्छा खेला था वहाँ पर। इसका नेशनल T20 कप भी जिसे कहते हैं ठीक ही गया था, एवरेज ठीक थी, 40 की स्ट्राइक रेट कम था। फिर पाकिस्तान T20 कप, उसमें ये इतना ज़्यादा फीचर नहीं कर सका। फिर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2024-25 की थी, उसमें 5 इनिंग्स में ये फेल हुआ था। अंडर 19 वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी नॉट दैट मच, ठीक है। अंडर 19 एशिया कप, वहाँ पर भी 4 इनिंग्स में 83 रन्स, वहाँ पर भी अ बिट लो एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट।
MSL वो खेला, उसमें भी इतना ख़ास नहीं। फिर ये जूनियर लीग्स में ये सामने आया था। तो मेजरली अगर बात की जाए ना इसको लाने से रिलेटेड, तो वो दो हैं। एक इसका पिछला कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न, ठीक है, और उसके बाद जो इसने लिस्ट ए में बैटिंग की हुई है, इन दो की बेस के ऊपर शामिल आपको जो है वो पाकिस्तान टीम में नज़र आया था। बट ही कुडंट डू मच, उसे मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सीवी में ना अभी आप टेक्निकली देखें तो 2-3 ही मेजर टूर्नामेंट्स हैं जिसमें उसने रन्स किए हैं। इसको मज़ीद रन्स करने पड़ेंगे, मज़ीद खेलना पड़ेगा, अपने आप को मज़ीद पॉलिश करना पड़ेगा। आप लोकल क्रिकेट जो है ना वो जितनी ज़्यादा खेलेगा फिर एक उसकी सीवी तैयार होगी, लेकिन वो सीवी आपको ये छोटी नहीं देगी कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर चल जाएगा। वहाँ पर इसे और मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, इसको मज़ीद अपने आप को निखारना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत रुतलस है भाई। ये सेंचुरी अच्छी है, नो डाउट। इस सेंचुरी की बेस के ऊपर 340 रन्स किए हैं, बट उसमें सिर्फ इसकी सेंचुरी नहीं है, नीचे साद खान उसने बड़ी, और ये बहुत अच्छा बैट्समैन है मिडल ऑर्डर का, साद खान। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसने साद खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की हुई है, इसके पीछे बड़े अच्छे रन्स हैं। इसने सेंचुरी किया, उसने 112 किए हैं 102 गेंदों के ऊपर, 11 चौके 4 छक्के। एंड पर इसकी हिटिंग थी जिसकी वजह से ये चले गए हैं 340 के ऊपर। पाकिस्तान गोल्ड की टीम शामिल का बाय द वे आउट जो वो हुआ है उसका कैच बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ा है शादाब खान ने। फील्डिंग और बैटिंग शादाब खान की का इशू नहीं है, शादाब खान की बॉलिंग का इशू है। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर क्या बात करें। शामिल का जो है ना उसको मज़ीद अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। ये परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, मैं ये नहीं कहता उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, उसे मज़ीद अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने देखा है वो जिस हिसाब उस एक तो ना वो सोच ले कि उसे कौन से फॉर्मेट खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा कि टेस्ट क्रिकेट भी, ODI भी, T20 भी, ये नहीं होता अब। ये पहले हो जाता था, अब नहीं होता। अब आपको फॉर्मेट चूज़ करना पड़ता है कि मैंने कौन सा खेलना है। आप तीनों फॉर्मेट के बैटर नहीं बन सकते, तीनों का माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो चुका है, बहुत डिफरेंट। T20 वाला तो भूल जाए वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है, उसकी बैटिंग टेक्निक का बेड़ा गर्क हो जाता है। T20 में सलमान अलिया का परफेक्ट एग्जांपल है। T20 में गया, बैटिंग का बेड़ा गर्क हो गया, आपके सामने है। तो शामिल को ना सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है उसने फॉर्मेट्स कौन से खेलने हैं, और उसके बाद फिर उसमें करे एक्सेल, यही है। बट दिस सेंचुरी वॉज गुड, आज अच्छा खेला है वो।